धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने की जो इस गर्मी में जहमत उठाई है उसके लिए हम आपका शुक्रिया गुजार हैं हम आपके। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े गंभीर विषय के ऊपर है और ये विषय है जो अभी बैकडोर रिक्रूटमेंट्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है उसके ऊपर है। इस पे मैं तो बात करूंगा आपके साथ, मेरे बाद हमारे डॉक्टर हरिदत्त शिशु जी आपसे बात करेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी क्या डिमांड रहेगी, किस इंक्वायरी की रहेगी, उसके ऊपर मेरे साथी प्रवक्ता जोरावर सिंह जी बोले। दोस्तों, मैं इसका जो पोर्शन है खासकर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का, मैं इस इतिहास की बात करना चाहता हूँ और इतिहास जानना बड़ा जरूरी है खासकर मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इतिहास में क्या होता रहा जिसके कारण आज तक हम इसका खमियाजा भुगत रहे। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि देश की सबसे पहली बैकडोर अपॉइंटमेंट कौन सी थी। देश की सबसे पहली बैकडोर अपॉइंटमेंट थी इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री, वो भी बैकडोर अपॉइंटमेंट से आया था। आप समझ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैक्सिमम वोट लिए थे, लेकिन वो पहली इस देश की बैकडोर अपॉइंटमेंट थी। और दुर्भाग्य देखिए, वहां पर केंद्र के अंदर बैकडोर अपॉइंटमेंट होती है इस देश के पहले प्रधानमंत्री की, जो कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे, ना कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर भी उस समय, क्योंकि इधर भी सो कॉल्ड प्रधानमंत्री कहा जाता था, यहाँ पर भी जो 51-52 के अंदर जिसे बनाया जाता है वो भी एक बैकडोर अपॉइंटमेंट है, यानी कि शेख अब्दुल्ला साहब को 51-52 के अंदर ये भी एक बैकडोर अपॉइंटमेंट है। अब ये बैकडोर अपॉइंटमेंट जो होती है, इसका जो चोली दामन का साथ है वो परिवारवाद के साथ, क्योंकि एक की बैकडोर अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद आप देखते हैं तो इंदिरा गांधी जी आ जाती है उसी परिवार से, वो भी एक बैकडोर अपॉइंटमेंट है। फिर राजीव गांधी जी आते हैं और अभी राहुल गांधी जी भी हैं। ये बैकडोर अपॉइंटमेंट का सिलसिला होता है और जम्मू कश्मीर की भी जो हिस्ट्री है ये कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी देखें, शेख साहब जो शायद उन्हीं 2.5 जिलों के लीडर थे, क्योंकि पीओजे के लोगों को तुमने साथ में मिलाया नहीं जहाँ के वो लीडर थे, ना ही मेरे ये मीरपुर और देवा बटाला और इस जगह के लोगों को साथ में मिलाया, लेकिन वो भी हमारे यहाँ पर उस समय प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक बैकडोर अपॉइंटमेंट। उसके बाद फारूक साहब आते हैं, वो भी परिवारवाद की बैकडोर अपॉइंटमेंट। उसके बाद उमर साहब जो अभी के हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये भी तो उसी परिवार से आते हैं, ये भी एक बैकडोर अपॉइंटमेंट है। तो ये बैकडोर अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है दोस्तों, ये बड़ा गंभीर इशू है, परिवारवाद के साथ इसका सीधे का सीधा नाता है। इसीलिए मैं प्रूव करके बता सकता हूँ आपको कि बैकडोर अपॉइंटमेंट का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। उसके बाद की जो बैकडोर अपॉइंटमेंट आप देखते हो 1987 के अंदर जीतती एमयूएफ है और यहाँ पर बैकडोर अपॉइंटमेंट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को विजयी घोषित करा दिया, जिसके कारण 1.5 लाख खबरें हमारे कश्मीरी हिंदुओं का उत्पीड़न, उनकी कत्लो गारत। अभी कल ही आप देखें सरला भट्ट जी के केस में 4 दशकों बाद इंसाफ मिल रहा। ये होता है बैकडोर अपॉइंटमेंट का कारण। फिर 96-97 में आ जाए, फिर से बैकडोर अपॉइंटमेंट की जाती है और एक खिलवाड़ किया जाता है हमारे लोगों के साथ, जो बेचारे डेली वेजर्स हैं, जो आज तक इनकी जान को रो रहे हैं। 500-700 रुपए पे, 800 रुपए पे उन बेचारों को 700-700 रुपए पे उन्होंने नौकरी करवाई है उनसे, और 1 साल 2 साल नहीं 20-20 साल करवाई है। वो भी इन्होंने जो एक पाप मोल लिया है। अभी आप इससे भी ज्यादा गंभीर विषय सोचिए कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी कांग्रेस और इसी पीडीपी की हुकूमत में यहाँ पर ऐसा काम भी होता रहा किसी जमाने में कि जो पाकिस्तान में ट्रेंड टेररिस्ट थे, पाकिस्तान से ट्रेंड टेररिस्ट, खैर ये तो मिलिटेंट समझते हैं, शायद इनके लिए कोई जिहाद की लड़ाई होगी, मेरे लिए तो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू में जब मिलते हैं मेरी जेड के पुलिस और मेरी आर्मी में ठोक देते हैं। लेकिन उन्होंने भी इसी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर नौकरियां की हैं और सरकारी नौकरियां की हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर पाकिस्तान में ट्रेंड टेररिस्ट भी यहाँ पर नौकरियां कर गए तो किसको पूछना चाहिए इसके बारे में। यहाँ तक होता रहा। और एक बड़ा गंभीर विषय में कहना चाहूंगा, खासकर कश्मीर के अंदर, अगर आपको पता होगा, कश्मीर के हमारे डॉक्टर्स ने इन सारे के सारे समय के अंदर, खासकर 90 से लेकर और 2010 के इस समय के अंदर अपनी जान पे खेलकर लोगों की जान बचाई है वहां पर। लेकिन उनमें से भी कुछ जो निकले, ऐसे कुछ डॉक्टर्स थे जो गल्फ में चले गए और वहां पर उन्होंने 5-5 साल और 10-10 साल नौकरियां की और फिर यहाँ पर वापस आते हैं और हमारे जो यहाँ पर बेचारे होनहार डॉक्टर लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं नौकरियों में लाइन में लग जाते हैं, यहाँ की तनख्वाहें भी लेते हैं और गल्फ का पैसा भी अपनी जेब में डालते। क्या ये बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं? इसका जवाब कभी उमर सरकार ने दिया? आज जब हम उमर सरकार से पूछ रहे हैं कि हमें ये बताएं कि बैकडोर अपॉइंटमेंट क्यों हो रही है, तो उमर सरकार कहती है जी हमने तो ये किया ही नहीं। साफ पल्ला झाड़ देते हैं अपने इन सब चीजों से। इसीलिए जम्मू कश्मीर का इतिहास, जो काला इतिहास है, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का है। अब मैं आखिर में, क्योंकि मेरे बाद काफी चीजें हैं जिनके ऊपर आपके साथ शिशु जी और जोरावर जी बात करेंगे,
आज मैं रास्ते में रुककर मैंने जिंदगी में पहली बार सिगरेट खरीदी। आप सोचेंगे सिगरेट का क्या लेना देना है, और मैं भी बड़ा हैरान हुआ। ये दूसरी बात है, 500 रुपए की डब्बी, मतलब कहना नहीं चाहिए पर मूर्ख है जो लोग 500 रुपए में ये नशा, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। लेकिन आप सोचिए 500 रुपए की डब्बी, मैं तो हैरान रह गया। 500 रुपए में कई किलो पनीर, कई किलो दूध आ सकता है। जो भी मूर्खिया महामूर्खिया वाला नशा करते होंगे उनको मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आप सोचोगे अभी जी छोटे सिगरेट की डब्बी क्यों दिखा रहा है? इस सिगरेट की डब्बी का भी जम्मू कश्मीर के अपॉइंटमेंट के साथ बहुत बड़ा एक ताल्लुक बनता है। पुराने कई ऐसे लोग हैं जनाब जिनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ये सिगरेट की डब्बी पे लिखी हुई जो रिकमेंडेशन है इनके मंत्रियों की, इनकी एमएलए है। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर अपॉइंटमेंट के साथ इस सिगरेट की डब्बी का भी, जो कि आप समझ सकते हो हानिकारक है इंसान की सेहत के लिए, वो हमारे लोगों की रिक्रूटमेंट में भी कितनी हानिकारक रही है, ये चीज सोचिएगा। क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ इन डब्बियों पे लिखा हुआ, रिकमेंड किया हुआ इन्हीं के मंत्री, उनके एमएलए के, आज भी अगर पुराने लोगों से पूछेंगे तो मिलेंगे। आखिर बात में मैं कहूंगा ये बैकवर्ड अपॉइंटमेंट पाप है, घोर पाप, गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है। ये जरूर सुनिएगा उमर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ क्यों गुनाह अजीम है। क्योंकि माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 3 वक्त की रोटी ना खाकर 1 वक्त की रोटी खाते हैं, फाका कशी सहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अपनी काबिलियत के अंदर अच्छा पढ़कर अपने हिस्से की नौकरी लेगा। और आप लोग क्या करते हैं ये सोचिए। इसीलिए बहुत बड़ा पाप है जो आप लोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप सभी लोग, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो युवा जम्मू कश्मीर का, जिसे मैं जेके कहूंगा, जम्मू कश्मीर की जनरेशन, वो भी इसे गौर से सुने कि आज तक ये पाप आप लोगों के साथ किन सरकारों ने किया, किन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट की और किन्होंने सिगरेट डब्बियों के साथ हमारे युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेला। बहुत